So hello everyone, firstly I welcome you all to my channel Study with बीसू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो सब स्कूल जो हम लोग का बाकी रह गया था, राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का, उसको देखेंगे। देखो, मैंने जब ये वीडियो बनाया था पहाड़ी स्कूल और राजस्थानी स्कूल पे, तो उसमें मैंने एक चीज आपको क्लियर किया था कि ये जो सब स्कूल वाला जो टॉपिक है ना, इस पे एग्जाम में मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उस 1 से 2 मार्क्स के लिए यूनिट 1 में जितना पढ़ना है ना, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको लग जाएगा इसको समझने और पढ़ने में, क्योंकि इसमें याद करने वाला चीज ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने उन चैप्टर से इसको एक्सक्लूड कर दिया था और बोला था मैं इसके एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो वही इस वीडियो में हम लोग जो सब स्कूल है ना, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल का, उसको देखेंगे। और उसको देखने से पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, इसको आप लोग तभी कंप्लीट करना जब आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों अच्छे से हो जाए। क्योंकि 1-2 मार्क्स के लिए आप यूनिट 2 या यूनिट 3 छोड़ दो, वो ज्यादा आपके लिए लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसको एकदम लास्ट में एक बार बस देख लेना है। और कैसे पढ़ना है आगे तो मैं वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ एकदम आप लोग के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो भी है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे बेस्ड है और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज पे भी बेस्ड है। और आपको नोट्स चाहिए वो भी मेरे पास मिल जाएगा। नोट्स पे मैं एक वीडियो तुरंत लाऊंगा और प्रीवियस ईयर का वीडियो आप लोग देख सकते हो, कैसे आप लोग नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन मैंने किया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और सब स्कूल बारी बारी से देख लेते हैं दोनों चैप्टर्स का। यहाँ पर हम लोग पहले सब स्कूल जो है राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का, उसको देखेंगे। उसके बाद पहाड़ी स्कूल का देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने से पहले आपको याद दिलाऊं, तो मैंने जब चैप्टर मेन पढ़ाया था उसमें सब स्कूल का एक बेसिक आइडिया दे दिया था। वहां पर आप लोग अच्छे से समझे ही होंगे। जो लोग नहीं समझे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, stylistic differences and local interest, the Rajasthani school or style of miniature painting can be classified into several sub schools। देखो होता क्या है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज, ठीक है, लोकल इंटरेस्टेज, और उसके बाद से स्टाइलिक जो डिफरेंसेस। जैसे मान लो राजस्थान में 2 एरिया, जैसे हम लोग आगे राजस्थान का स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग ऐसा थोड़ा कोई एक जगह पे होता है, पूरे राजस्थान स्टेट में होता है। तो मान लो एक ये पेंटिंग ए है और एक ये पेंटिंग बी है। ठीक है, पेंटिंग ए जो है ये मेवाड़ से आपका, ठीक है, मेवाड़ मैंने लिख दिया। पेंटिंग बी जो है वो जयपुर का हो गया। ठीक है, अब जयपुर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब देखिए, इससे हम लोग चीज को समझने का कोशिश करेंगे। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, मान लो ये जो मेवाड़ के यहाँ के जो मतलब पेंटर हैं, या फिर जो पेंटर जब पेंट कर देते हैं और यहाँ के जो लोग खरीदते हैं, तो उनका मतलब पेंटर का मान लो समझ लो कि सब्जेक्ट मैटर है कि रामायण पे बेस्ड पेंटिंग करेंगे। वही जयपुर का बेस्ड मान लो सब्जेक्ट मैटर की बात किया जाए तो ये महाभारत पे पेंटिंग ज्यादा करते थे। यहाँ पर मेवाड़ बारे में जो है वो रेड कलर का ज्यादा यूज होता था, लेकिन वही जयपुर में है जन येलो कलर का ज्यादा यूज हो गया। यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स को थोड़ा दिखाया जाता था इमोशन के साथ, और यहाँ पे ह्यूमन फिगर के इमोशन को अच्छे से नहीं दिखाया जाता था। तो मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, लेकिन ओवरऑल ये दोनों राजस्थानी स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग है, लेकिन इनके डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे ये दोनों पेंटिंग हो रहा है। तो वहां का जो लोकल इंटरेस्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट उस पेंटिंग के अंदर आ जाता है। मतलब ऐसे समझो कि मेवाड़ में भी पेंटिंग हुआ, वो भी राजस्थानी स्टाइल का, लेकिन वही पेंटिंग जयपुर में हुआ तो वो भी राजस्थानी का है, लेकिन मेवाड़ से जयपुर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहां के लोग को चीज थोड़ा सा अलग तरीके का पसंद है, मेवाड़ के लोगों का चीज जो है पसंद करने का वो अलग तरीका का है। ठीक, तो हम लोग के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को टोटल 6 जो है सब स्कूल के बारे में पढ़ना है। पहला जो है उसका नाम है मेवाड़, जिसको कि उदयपुर भी कहते हैं। दूसरा जो है बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। तो ठीक है, यहां से चलिए हम लोग बारी बारी से अपने सब स्कूल्स को देख लेते हैं।
सो फर्स्ट हम लोग का सब स्कूल है मेवाड़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखते हैं। तो देखो मेवाड़ जो है ना अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट सेंटर है राजस्थानी स्कूल का। मैंने बताया था जब 16th सेंचुरी का जब लास्ट फेज चल रहा था, जब पूरे मुगल जो है ना पूरे राजस्थान पे अटैक किए थे, लेकिन अटैक तो कर दिए थे, पूरा राजस्थान अफेक्टेड हो गया, लेकिन मेवाड़ जो है ना लास्ट तक मुगल के कंट्रोल में नहीं आया था और ये लास्ट तक सेव रह गया था। इसी के कारण यही एक कारण था जिसके वजह से राजस्थानी स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग है ना फर्स्टली जो है वो मेवाड़ से स्टार्ट हुआ और लेटर ऑन जो है ना फ्लोरिश या फिर उसको कह लो स्प्रेड हुआ ऑफ राजस्थान, लाइक मेवाड़ में हुआ और उसके बाद बूंदी में हुआ, मतलब ऐसे ऐसे फैलते गया। लेकिन मेवाड़ जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेस है डेवलपमेंट में राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का। देखो हाउएवर लॉन्ग वार्स विथ मुगल्स हैव वाइप्ड आउट द मोस्ट ऑफ द अर्ली एग्जाम्पल। देखो शुरुआत में मुगल्स इस पे कब्जा नहीं कर पाए, एक लॉन्ग टर्म तक इस पे मुगल राजस्थानी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पे किया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बदला ना, जब इसका मतलब लास्ट स्टेज जब आया ना तो मुगल्स यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अटैक कर दिए थे और बहुत सारा जो पेंटिंग्स है ना उसको ये मतलब जो शुरुआती दौर का पेंटिंग्स था उसको डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ठीक है, द इमर्जेंस ऑफ मेवाड़ स्कूल इज वाइडली एसोसिएटेड विथ एन अर्ली डेटेड सेट ऑफ रागमाला पेंटिंग पेंटेड एट चावंड, a town of Rajasthan which is close to Udaipur in 1605 by आर्टिस्ट नेम्ड निसारुद्दीन। देखो यहाँ पर ईयर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो है ना सबसे पहला जो मिनिएचर पेंटिंग देखा गया था वो रागमाला सीरीज का था, जो कि कहाँ पाया गया था, चावंड में। ठीक है, जो कि एक टाउन है राजस्थान में उदयपुर के पास में, और इसके आर्टिस्ट जो है वो निसारुद्दीन थे। ठीक, अब रागमाला क्या होता है आगे मैं आपको चलिए उसको बता देता हूँ। ठीक है, सो रागमाला पेंटिंग्स क्या होता है, देखो ये ना एक सीरीज है पेंटिंग्स का जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है म्यूजिकल मोड्स को, जिसको कि रागास कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स के फॉर्म में म्यूजिकल जो मोड्स है उसको दिखाया जाता है, जिसको कि रागा कहते हैं। ठीक, वेरियस मोड और फीलिंग को जो है ना वो एक्सप्रेस किया जाता है और दिखाया जाता है पेंटिंग के फॉर्म में, रागमाला पेंटिंग के सीरीज में। ठीक, उसके बाद दे आर द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर आर्ट, पोएट्री एंड क्लासिकल म्यूजिक ऑफ मेडिवल इंडिया। जो पुराने समय का टाइम का जो क्लासिकल जो म्यूजिक होता था, जो आर्ट होता था, उसका ये ग्रेट एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब इसमें सब चीज का मिक्सचर इस सीरीज के पेंटिंग में देखा जाता है। ठीक, 6 जो मेन रागाज हैं वो है भैरवा, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघा एंड श्री। देखो ये क्वेश्चन इस पे आया था, तो ये 6 मेन रागाज हैं, उसको ध्यान में रखना है आपको। रागा क्या होता है, जो मतलब ये एक सीरीज था मिनिएचर पेंटिंग का जो कि रिप्रेजेंट करता था म्यूजिकल मोड्स को, जिसको कि हम लोग रागा कहते थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो पेंटिंग जो थे ना ये सिर्फ रागा को ही नहीं डिपिक्ट करते थे बल्कि रागनी को भी डिपिक्ट करते थे। रागनी जो है ना ये शायद से फीमेल फॉर्म होता था पेंटिंग्स का, एग्जैक्टली तो मुझे क्लियर नहीं, बस ये एनसीईआरटी में लिखा था, जरूरी था तो मैंने बता दिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द पीरियड ऑफ जगत सिंह वाज कंसीडर एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मेवाड़ स्कूल। यानी कि जगत सिंह के टाइम पे जो है ना मेवाड़ स्कूल में सबसे बेस्ट मिनिएचर पेंटिंग किया गया था। मतलब यहाँ पर सबसे फाइन फॉर्म जो है ना मिनिएचर पेंटिंग का इनके टाइम में देखा गया था। ठीक, इनका रूलिंग पीरियड का बात किया जाए तो 1628 से 1652 था मेवाड़ में इतना दिन तक ये रूल किए थे, जो कि आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। बस आपको गोल्डन पीरियड किसके टाइम में कंसिडर किया जाता है ये ध्यान रख लोगे, बस हो गया, काम चल जाएगा। इन द रीन ऑफ जगत सिंह, साहिबदीन एंड मनोहर were the two main painters who were working there. They were also famous painter of this school। देखो मेवाड़ स्कूल के आपको कैसे याद करना है, 2 फेमस पेंटर थे जिनका नाम साहिबदीन और मनोहर था। ये जगत सिंह के टाइम पे काम करते थे। जगत सिंह के टाइम को ही गोल्डन पीरियड माना जाता है मेवाड़ स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में। क्लियर, चलिए उसके बाद साहिबदीन जो है ना बहुत सारा पेंटिंग्स बनाया था बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स पे,
लाइक रागमाला, ये ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। संस्कृत जो रोमांटिक पोएम है रसिक प्रिया उस पे, भगवत पुराण पे, युद्ध कांड जो है रामायण का उस पे, और मनोहर जो है ना वो पेंट किए थे बाल कांड रामायण का उस पे। मतलब देखो युद्ध कांड ये मतलब आगे तो मैं बताऊंगा, चलो वहां देखा जाएगा। दैट वाज हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क। मतलब देखो ये दोनों पेंटर्स के जो ये वर्क्स मैंने बताए ये इनके मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क्स हैं। अब देखो इसको कैसे याद करना है, जैसे हम लोग इसमें दिमाग में क्या रखेंगे, साहिबदीन जो है ना युद्ध कांड जो है रामायण का उस पे पेंटिंग किए, भगवत पुराण पे किए, संस्कृत रोमांटिक जो पोएम है रसिक प्रिया उस पे, और रागमाला सीरीज का पेंटिंग किए। उसी तरह मनोहर जो है वो बालकांड रामायण का वो उस पे पेंटिंग किए थे। बस इतना ही थोड़ा थोड़ा चीज दिमाग में रखना है। ये पेंटिंग जो है ना यही है युद्ध कांड रामायण का उस पे जिसको भी पेंट किए थे साहिबदीन ने। चलिए इसको हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। युद्ध कांड जो है ना वो साहिबदीन पेंट किए थे, जिसको पॉपुलरली रेफर और ऑल्सो नोन एज द जगत सिंह रामायण, जिसको कि जगत सिंह के रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था एक बार शायद से कि जगत सिंह के रामायण मतलब जो रामायण है उसको मतलब क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं युद्ध कांड। युद्ध कांड जो है ना एक बुक ऑफ बैटल है जो कि चैप्टर है पेंटिंग सेट ऑफ रामायण। मतलब युद्ध कांड इज द बुक ऑफ बैटल, ये बैटल का एक किताब था जो कि एक चैप्टर है पेंटिंग्स रामायण के पेंटिंग्स के सेट में। ठीक है, मतलब रामायण पे बहुत सारा पेंटिंग्स किया गया था, उसी में एक चैप्टर है युद्ध कांड जिसपे कि ये पेंटिंग बनाए थे, जिसका कि ये नाम था। ठीक है, अनदर एक्सेप्शनली आर्टिस्ट, मतलब एक अनदर जो असाधारण आर्टिस्ट और या फिर कह लो जो गिफ्टेड आर्टिस्ट या फिर टैलेंटेड आर्टिस्ट जो थे वो जगन्नाथ थे, जो कि पेंट किए थे बिहारी सत से। ये बस इतना ईयर वगैरह याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस इनका यूनिक कंट्रीब्यूशन था मेवाड़ स्कूल में। ठीक है, मैंने बोला था ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसको आप लोग लास्ट में एकदम देखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर टेक्स्ट लाइक हरिवंश, सूरसागर और were also illustrated in the last quarter of the 17th century। मतलब कि जो सूरसागर है और हरिवंश जो पुराण है वो सब भी 16th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में जो है पेंट किया गया था, इलस्ट्रेट किया गया था। मतलब ये टेक्स्ट के फॉर्म में था, इसको पेंटिंग के फॉर्म में इलस्ट्रेट किया गया था। ठीक, लार्जेस्ट नंबर में जो पेंटिंग है ना इस स्कूल का वो कृष्ण भक्ति के अराउंड सेंटर है। मतलब मेन थीम की बात की जाए ना तो कृष्ण भक्ति पे ज्यादातर पेंटिंग किया जाता था। यहाँ पर मैंने इलस्ट्रेशन का मतलब बताया जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोज में बताया है। इलस्ट्रेशन जो है ना एक ऐसा एक्ट है जो कि इंफॉर्मेशन विजुअल फॉर्म में लाता है, टेक्सुअल जो फॉर्म होता है उससे विजुअल फॉर्म में लाता है, लाइक एंड इमेज और पेंटिंग। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, और कोई कहता है रामायण वाज इलस्ट्रेटेड बाय साहिबदीन, मतलब कि जो रामायण का टेक्सुअल इंफॉर्मेशन जो है ना उसको कन्वर्ट कर दिया गया है पेंटिंग्स के फॉर्म में साहिबदीन के द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम लोग फीचर्स देखते हैं मेवाड़ स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का। ठीक है, यहाँ पर कैलीग्राफी वर्क जो है वो किया गया है, पेंटिंग के ऊपर जो टेक्स्ट लिखते थे आर्टिस्ट वो ब्लैक कलर में किया गया है। ब्राइट और ब्रिलियंट कलर का कॉमनली यूज जो कलर है वो है रेड और येलो का, ज्यादातर इस स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में यूज किया गया। ठीक है, फीमेल फिगर को जो है वो पेंट किया गया है स्मॉलर देन द मेल फिगर। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, मेवाड़ स्कूल में, मेवाड़ जो सब स्कूल है राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का, उसमें फीमेल फिगर्स को जो है ना थोड़ा मेल फिगर्स जो है ना ह्यूमन फिगर्स उससे थोड़ा सा छोटा पेंट किया गया। ठीक है, मेल और फीमेल फिगर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं लॉन्ग नोजेस के साथ, ओवल शेप्ड फेस के साथ और फिश लाइक आईज के साथ। ये फेशियल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। हंटिंग जो एक्सपीडिशंस होते थे, अभियान जो होते थे, कोर्ट सीन्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, जिनाना एक्टिविटी और स्पोर्ट एक्टिविटी होता था। मतलब इन सीन्स को उठा के पेंटिंग किया गया है मेवाड़ स्कूल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सारा चीज। यहाँ पर पॉइंट वाइज आप लोग एक दो बस पॉइंट दिमाग में रखना, उतना मोर देन एनफ है, एक दो नंबर के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं डालना। मैं यहाँ पर इसीलिए तोड़ के आपको समझा रहा हूं कि किसमें क्या आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है नथ द्वारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, जैसे राजस्थानी स्कूल के डिफरेंट सब स्कूल थे, लाइक राजस्थानी स्टाइल का जो पेंटिंग है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता था, उसको हम लोग सब स्कूल कहते थे। उसी तरह मेवाड़ जो हम लोग का सब स्कूल है, उसके अंडर एक और स्टाइल का पेंटिंग कुछ आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता था, कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए। ठीक है, तो देखो ये है एक सब स्कूल मेवाड़ स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का, ये क्लियर मैंने किया। नथ द्वार जो है ना एक टाउन है राजस्थान में, जो कि क्लोज टू उदयपुर है, और ये जो नथ द्वारा है ना इमर्ज हुआ था एज ए स्कूल ऑफ पेंटिंग इन लेट 17th सेंचुरी। इवन टूडे देखो आज के भी टाइम में जो है ना नथ द्वारा जो पेंटिंग है वो काफी फेमस है, और ये मेनली जो है ना डिपिक्ट करता है लव सीन्स राधा एंड कृष्ण का। ये फेमस है आज भी पिछवई आर्ट और पिछवई पेंटिंग के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पिछवई आर्ट पिछवई पेंटिंग जो है ना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार सीबीएसई पूछता है, वो इसमें से बिलोंग करता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, और पिछवई आर्ट या जो पेंटिंग होता है वो क्या होता है थोड़ा सा इसको जानते हैं। देखो एक लार्ज बैकड्रॉप या फिर उसको कह लो बैकग्राउंड होता था पेंटिंग्स का, जिसको कि पेंट किया जाता है क्लॉथ पे, जिसको कि पिछवई कहते हैं। मतलब एक लार्ज बैकड्रॉप या फिर एक बैकग्राउंड पेंटिंग का होता है, पेंटिंग्स का, जिसको कि पेंट किया जाता है, मतलब वो पेंटिंग को पेंट किया जाता है पिछवई पे। पिछवई जो होता है ना वो मेनली जो है ना गॉड जो होते हैं, दैत्य जो होते हैं, गॉड या लॉर्ड जो श्रीनाथ जी होते हैं, उसके पीछे जो है लगाया जाता था, उनके लिए बनाया जाता है। और ये जो श्रीनाथ जी जो है ना वो हिंदू गॉड हैं, और चाइल्ड फॉर्म या बालक बालक जो स्वरूप है लॉर्ड श्री कृष्ण के उसके हैं। और पिछवई जो है ना वो हैंग बिहाइंड द श्रीनाथ इन श्रीनाथ जी इन सेवरल फेस्टिव ओकेजन। देखो ये इनका जो मूर्ति है वो बनता था, और इसके पीछे देखो एक जो है पिछवई जो है एक क्लॉथ लाइक मटेरियल है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट देखो पेंटिंग्स किए गए हैं, छोटे छोटे जो है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाए हैं, इसी को बोला जाता है पिछवई आर्ट। ठीक है, तो आई होप मैं ये आपको क्लियर कर पाया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट जो है कृष्णा एज श्रीनाथ जी सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ शरद पूर्णिमा इज ए पेंटिंग फ्रॉम नथ द्वारा। देखो एनसीईआरटी में एक पेंटिंग है जिसका नाम है कृष्णा एज श्रीनाथ जी सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ शरद पूर्णिमा। ये नथ द्वारा से है, नथ द्वारा मतलब ये नथ द्वारा सब स्कूल से है, जिसका टाइम पीरियड है 1800, और ये प्रेजेंटेड मतलब ये इसका कर्टसी या कलेक्शन का बात किया जाए तो वो है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो नेक्स्ट हम लोग का है बूंदी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ डिस्टिंक्ट और डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिस्ड इन बूंदी in 17th century which is remarkable for its unblemished or spotless color sense and excellent formal design। देखो एक एक मतलब डिफरेंट स्कूल का मिनिएचर मतलब एक डिफरेंट तरीका का पेंटिंग जो है वो बूंदी में भी डेवलप हुआ था 16th सेंचुरी में, जिसको कि जाना जाता है उसके स्पॉटलेस कलर सेंस और एक्सीलेंट जो फॉर्मल डिजाइन है उसके कारण। ठीक है, और ये जो पीरियड है ना मिड 17th सेंचुरी, इसका कंसीडर किया जाता है गोल्डन पीरियड और पीक टाइम पीरियड। देखो यहाँ पर हर स्कूल में आपको एक पीक टाइम पीरियड मिलेगा, वो आपको ध्यान में हर जगह रखना होगा। ठीक है, इसका मिड 17th सेंचुरी है, जिसका मतलब होता है हाई क्वालिटी का पेंटिंग जो है मिड 17th सेंचुरी में बना था बूंदी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बूंदी स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग होते थे कह सकते हैं उसमें हम लोग मिक्सचर देखते हैं डेक्कन स्कूल के एलिमेंट्स का। ठीक है, सच एज लव फॉर द ब्राइट एंड विविड कलर। जो आर्ट स्किल होता था बूंदी स्कूल का वो यूनिक होता था, क्योंकि ये मिक्सचर हुआ करता था मुगल और डेक्कन आर्ट का। ठीक है, पेंटर जो थे वो बूंदी मतलब स्कूल के वो एक्सपर्ट हैं पोर्ट्रेट्स पेंटिंग को बनाने में। ठीक, जो अर्लीस्ट और जो फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग के बात किया जाए बूंदी स्टाइल को, उसको पेंट किया गया था चुनार में, जो कि सिटी है उत्तर प्रदेश, जो कि क्लोजली बनारस से मतलब क्लोजली पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म जो है बूंदी रागमाला और रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द रीन ऑफ वोज सिंह एंड हड्डा राजपूत रूलर। ठीक है,
जो कि भोज सिंह जो थे ना वो हड्डा राजपूत रूलर थे, उनका रूलिंग पीरियड ध्यान में रखने का कोई जरूरत नहीं। अब देखो अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग जैसे उसमें था रागमाला सीरीज ऑफ मिनिएचर पेंटिंग मेवाड़ में, सेम इसमें भी जो है ना वो रागमाला सीरीज में ही पेंटिंग पाया गया था अर्लीस्ट, जिसको कि भोज सिंह के टाइम पे, जो कि हड्डा राजपूत रूलर थे उनके टाइम पे किया गया था। और ये कहाँ किया गया था, कहाँ पाया गया था, कहाँ पेंट किया गया था, तो वो चुनार जो कि सिटी है उत्तर प्रदेश में, जो कि क्लोजली लोकेटेड है बनारस के पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर 2-3 पॉइंट देखो, 17वीं सेंचुरी में फ्लॉरिश हुआ, गोल्डन टाइम पीरियड की बात की जाए तो मिड 17वीं सेंचुरी, उसके बाद इसके अंदर डेक्कन स्कूल का और मुगल स्कूल का प्रभाव देखने को मिलता है। और यही कारण था कि ये स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग थोड़ा सा यूनिक हुआ करता था। उसके बाद पहला पेंटिंग जो है चुनार में रागमाला, बूंदी रागमाला या रागमाला सीरीज के पेंटिंग के फॉर्म में दिखा गया, जो कि भोज सिंह के, जो कि हड्डा रूलर थे, उनके टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है एज पर सोर्सेज, चुनार जो है ना वो प्लेस है ओरिजिन ऑफ बूंदी। अब देखो थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में बूंदी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग क्यों, तो देखो वहां पर हुआ क्या था ना, जो राव भोज सिंह जो थे ना और इनके फादर जो थे राव सुरजन सिंह, एक पैलेस में रहते थे वहां पे, और वहीं पर आर्टिस्ट के द्वारा बूंदी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को इन्होंने कराया था। ठीक, अमॉन्ग्स्ट द सर्वाइविंग फ्यू पेंटिंग्स ऑफ द चुनार आर रागनीज, कामवती, बिलावल, राश्री, भैरवी और पतांजलि एंड फ्यू अदर्स। यहाँ पर कुछ जो ये मतलब ये कुछ पेंटिंग जो थे ना उसमें से चुनार में जो बच गए थे वो इनके फॉर्म में थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है भाई, ये उतना डिटेल में कोई नहीं बताता है और कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, तो बस आपको इतना थोड़ा सा पॉइंट दिमाग में रखना है। ठीक, बूंदी स्कूल जो है ना वो फ्लॉरिश हुआ था सबसे पहले, मतलब किनके शासनकाल में, किनके रीन में, 2 रूलर, राव छतरसाल और उनके जो बेटे थे राव भाव सिंह, उनके टाइम में जो रूलिंग पीरियड था, इसको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या फ्लॉरिश हुआ था किनके टाइम में, 2 रूलर, राव छतर सिंह साल और उनके बेटे राव भोज सिंह के टाइम पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। उसके बाद इनोवेटिव डेवलपमेंट जो है ना वो देखा गया था फिश सक्सेसर, मतलब इनके बाद जो रूलर आए थे राधा अनिरुद्ध सिंह हारा के और बुद्ध सिंह के टाइम में। और एक पेंटिंग भी था बहुत फेमस जिसको सीबीएसई हटा दिया है, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा, वो एक हॉर्स पे बैठे हैं और उस पे पेंटिंग को दिखाया गया। तो ये इनके टाइम पे जो है ना इनोवेटिव डेवलपमेंट पेंटिंग में, ये 2 रूलर जो है इनके टाइम पे इनोवेटिव जो चीज है वो पेंटिंग में, मतलब कुछ अलग क्रिएटिव तरीके का पेंटिंग स्टाइल से पेंटिंग को किया जाता होगा, वो इनके टाइम पे दिखा गया था। ठीक, और वो हु विस्कर्ड और बियर्डली फेस इज विजिबल इन मेनी पोर्ट्रेट, देखो इनका मैंने बताया भी था अभी, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा जो है ना और जो बुद्ध सिंह जो है ना, इन्हीं का पोर्ट्रेट पेंटिंग बहुत सारे आर्टिस्ट किए हैं और उसमें इनका बियर्डी जो फेस है वो अच्छे से दिखता है पेंटिंग्स में। ठीक, डिस्पाइट न्यूमरस ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड हैविंग लॉस्ट हिज किंगडम 4 टाइम्स, ही इज नोन एज द इनकरेज द आर्ट ऑफ पेंटिंग। देखो बहुत सारा इनके टाइम में पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हुआ था, 4 बार जो है ये अपना किंगडम छोड़ दिए थे, हार गए थे, उसके बाद भी इन्होंने आर्ट को काफी ज्यादा, आर्ट जो था उसको काफी ज्यादा इनकरेज किए थे अपने टाइम पे। इनका रूलिंग पीरियड जानने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। सो नेक्स्ट हम लोग का है पेंटिंग एक्टिविटी वाज इंटर इन इट्स मोस्ट accomplished और स्किल फेज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लॉन्ग reign ऑफ बुद्ध सिंह सन्स उमेद सिंह, वेयर इट एक्वायर्ड द रिफाइनमेंट और परफेक्शन इन माइन्यूटनेस ऑफ डिटेल्स। ठीक है, रूलिंग पीरियड इसमें। अब देखो पेंटिंग जो था ना वो एकदम स्किल्ड फेज में जो है वो कब पहुंचा था, बुद्ध सिंह के सन जो थे उमेद सिंह, उनके टाइम पे। बस यहाँ पर इतना ही पॉइंट, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो लोग नोट्स लिए हैं, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं बस उसको वो लोग हाईलाइट करते चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उमेश सेसर थे बिशन, जो कि बूंदी पे 48 साल तक राज किए थे और इनको जो है ऑल्सो जो है एक्सपर्ट के रूप में माना जाता है आर्ट के। ठीक है, उसके बाद
ही हैड नीन और डीप इंटरेस्ट इन हंटिंग। इनका जो है हंटिंग में डीप इंटरेस्ट था और इनका हंटिंग जो वाइल्ड एनिमल्स का ये करते थे उसके सीन्स को जो है ना यहाँ के पेंटर काफी पेंट किया करते थे और वही हम लोग को पेंटिंग में देखने को मिलता है। ठीक, ये पॉइंट आपको नहीं याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अंडर हिज सक्सेसर राम सिंह। अब इसके बाद इनके सक्सेसर आए राम सिंह, ठीक है। और जो मतलब चित्रशाला जो है बूंदी पैलेस का, उसको डेकोरेट किए थे मुरल पेंटिंग्स ऑफ रॉयल प्रोसेशन, हंटिंग सीन्स, एपिसोड्स ऑफ कृष्णा स्टोरी। इनका रूलिंग पीरियड देखने का टाइम मतलब देखने का कोई जरूरत नहीं। देखो के बाद उनके सक्सेसर आते हैं राम सिंह, जो कि बूंदी में जहां पेंटिंग किया जाता था, पेंटिंग पैलेस था, उसमें ये मूरल पेंटिंग्स को लाए। मूरल पेंटिंग्स किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड है? रॉयल जो प्रोसेशन थे, हंटिंग सीज थे, जो एपिसोड्स था कृष्ण जी के रिलेटेड, स्टोरी के रिलेटेड, उसको लाए और ये बूंदी पैलेस में इसको डेकोरेट किए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट एनसीईआरटी में दिया था, हम लोग को जानना जरूरी था। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का बारामासा जो है पॉपुलर थीम होता था बूंदी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग्स का। उसके बाद ये जो है एटमॉस्फेरिक, मैंने बताया ही है, बारामासा में जो एटमॉस्फेरिक और जो क्लाइमेटिक जो डिस्क्रिप्शन होता है 12 मंथ्स का, उसको दिखाया गया, जिसको कि केशव दास जी ने लिखे हैं, जो कि पोर्ट्रे करता है 12 जो मंथ्स होते हैं, साइकिल होते हैं सीजन के, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं सीजन के, उसको। ठीक है। फेमस पेंटिंग इस स्कूल का बात किया जाए तो फेमस पेंटिंग जो है ना इस स्कूल का राजा अनिरुद्ध सिंह हारा है, मैंने पहले ही बता दिया था उसके बारे में। दैट वाइज पेंटेड बाय उत्कल राम, और ये जो है ऑल्सो फेमस पेंटर भी थे ये बूंदी स्कूल के। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसका मेन फीचर देख लेते हैं, मतलब ये इसका मेन फीचर कह लो या फीचर कह लो बूंदी स्कूल का। तो मोस्टली जो इन बूंदी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग मोस्टली ब्राइट और विविड कलर का यूज होता था। इसके अंडर जो है ना ड्राइंग एलिफेंट का जो होता था वो पार्टिकुलरली अनसरप्रेस्ड और एक्सीलेंट होता था। मतलब ये जो एलिफेंट इसमें पेंट किया जाता था ना काफी अच्छे से पेंट होता था। ए सीरीज ऑफ फाइन इक्विटेस्ट्रियन, मतलब ये जो घुड़सवारी का जो पोर्ट्रेट है ना वो काफी ज्यादा इस स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग में किया गया है। लस्ट और पिक्चरिस्क्यू और अट्रैक्टिव लैंडस्केप विथ वेरियस फ्लोरा, मतलब फ्लोरा वनस्पति होता है, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, हिल्स, थिक्स और डेंस जंगल एंड वाटर बॉडीज हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड। मतलब ये चीज इसके मिनिएचर पे ये स्टाइल का जब पेंटिंग किया जाता था उसमें ये चीज दिखाया जाता था। ठीक। आर्टिस्ट हैड देयर ऑन स्टैंडर्ड ऑफ फेमिनाइन ब्यूटी, फीमेल फिगर्स वर पेंटेड विथ राउंड फेस, रिसीडिंग, मतलब घटता हुआ जो पीछे की ओर जो फॉरहेड वाला होता है वैसा जो बैकवर्ड की ओर पीछे हो उसका वैसे फॉरहेड में पेंटिंग को किया जाता था। शार्प नोज, फुल चिक्स, शार्पली पेंसिल्ड आईब्रोज और पिंच्ड वेस्ट, मतलब दबी हुई कमर, पतला कमर बनाया जाता था। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं फीमेल फिगर्स का, कैसे उनको पेंट किया जाता था, किस फॉर्म में, उसको ये बता रहा है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसमें से 2-3 बस पॉइंट आप लोग दिमाग में रखना, बस उतना काफी है। देखो यहाँ पर एक चीज समझना, मान लो बूंदी आगे आपको नहीं याद है तो जो राजस्थानी स्कूल का मेन फीचर है ना उसमें का भी 2-4 पॉइंट इसमें लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। देखो इसमें साइंस के तरह इसको आप मत समझो, एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं लिखना है इसमें, आस पास भी आप आंसर लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सब स्कूल देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का सब स्कूल है जोधपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो पहले इसका इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद इसका फीचर्स देखेंगे। तो राव जोधा इज क्रेडिटेड with the origin of Jodhpur in India. He founded Jodhpur in 1459. It was previously known as मारवाड़। देखो पहले इसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन राव जोधा सिंह को जो है क्रेडिट दिया जाता है जोधपुर के ओरिजिन का, मतलब ये सिटी के ओरिजिन का, जिसको कि पहले मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। और ये कब किए थे? 1459 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन जोधपुर स्कूल वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल स्कूल टेक्निक्स और एलिमेंट्स। इसमें हम लोग को मुगल स्कूल का जो है इन्फ्लुएंस इस स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में काफी देखने को मिलेगा। देखो मैंने बताया था ना एक मेवाड़ ही जो था ना वही एक सेफ रह पाया था जिसमें मुगल इन्फ्लुएंस नहीं था। बाकी सारे सब स्कूल में जो है ना आपको मुगल इन्फ्लुएंस दिखेगा, क्योंकि मुगल्स अटैक किए थे तो सारे जगह पे उनके पेंटर्स लगभग आ गए थे और पेंटिंग्स करते थे तो कुछ ना कुछ उनका इफेक्ट तो दिखने को मिल ही जाता था। ठीक।
वन ऑफ द अर्लीस्ट सेट जो है इस स्कूल का पेंटिंग का, मतलब वो पेंट किया गया है पाली में, जो कि सिटी है राजस्थान में, जो कि क्लोजली लोकेटेड है जोधपुर के, जो कि रागमाला सीरीज है। देखो अभी तक तीनों में हम लोग ने देखा रागमाला सीरीज का पेंटिंग जो है ना, मतलब वही उसी के फॉर्म में पाया गया है अर्लीस्ट जो सेट है मिनिएचर पेंटिंग्स का, जो कि डन मतलब जिसको कि पेंट किए थे आर्टिस्ट वीर जी। और ये ईयर वगैरह याद करने का जरूरत नहीं। इस स्कूल के फेमस पेंटर जो थे वो हैं दाना। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि इसमें मुगल इन्फ्लुएंस दिखता है। उसके बाद अर्लीस्ट सेट ऑफ पेंटिंग की बात की जाए तो वो पाली में हुआ था, जो कि क्लोजली लोकेटेड है राजस्थान में। ये एक सिटी है राजस्थान का और जोधपुर के क्लोजली लोकेटेड है। इसमें रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग्स, पहला जो पेंटिंग अर्लीस्ट जो सेट ऑफ पेंटिंग्स है वो रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग्स है, जिसको कि पेंट किए थे आर्टिस्ट वीर जी, बस। उसके बाद ए प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ पेंटिंग वाज ऑनसेट और स्टार्टेड बाय महाराजा जसवंत सिंह इन मिड 17th सेंचुरी। देखो इसमें जो है एक अच्छा मतलब यहाँ पर तो ये मतलब ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का बात हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका डेवलप फॉर्म इस स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग को देखा स्टार्ट किए थे, मतलब अच्छे पेंटर्स को लाए थे, वो थे महाराजा जसवंत सिंह मिड 17th सेंचुरी में। और इनका रूलिंग पीरियड हम लोग को ध्यान रखने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ए ट्रेंड फॉर डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग एंड डिपिक्शन ऑफ कोर्ट लाइफ सीन्स स्टार्टेड अंडर हिज पैट्रेंज। देखो इनके टाइम पे ही जो है ना डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग का वो मतलब जो ट्रेंड था वो स्टार्ट हुआ था। डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग मींस इनके दरबार में जो भी एक्टिविटीज होता था डेली, जो लाइक आप काइंड ऑफ बायोग्राफी भी कह सकते हो, कोर्ट लाइफ सीन जो था उसको इनके टाइम पे ही मतलब ये ट्रेंड इन्हीं के टाइम से आया था, ठीक है, इन्हीं के पैट्रेंज में, इन्हीं के रीन में, इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। So next है numerous of portraits of महाराजा जसवंत सिंह was painted that time। मतलब इनका पेंटिंग जो है ना बहुत सारा पेंटिंग जो है पोर्ट्रेट पेंटिंग इनका किया गया था इनके ये टाइम पे, ठीक है। इनके रीन में जो है ना, इनके शासनकाल में जो है ना, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो है ना वो बेस्ड थे कृष्णा रिलेटेड थीम पे, क्योंकि इनका जो इंक्लिनेशन था वल्लभा कल्ट के, वल्लभा कल्ट ऑफ श्रीनाथ जी। मैंने बताया था ये श्रीनाथ जी जो हैं वो बालक स्वरूप हैं कृष्ण जी के, और इसी के ये अब इनका इंक्लिनेशन उनके तरफ, इनकी मान लो काइंड ऑफ उनके फॉलोअर थे, तो ऑब्वियस सा चीज है उस सब्जेक्ट मैटर पे जो ये पेंटिंग ज्यादा करवाते थे, ठीक। एमॉन्ग ऑफ देम भगवत पुराण थीम was the most prominent और important one। भगवत पुराण पे भी बहुत ज्यादा पेंटिंग किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या पॉइंट जाने, इनके टाइम पे इनका पोर्ट्रेट पेंटिंग को काफी ज्यादा किया गया था। इनका जो है तो ये मान लो काइंड ऑफ फॉलोअर थे श्रीनाथ जी के, इसीलिए जोधपुर जो है वो उसमें सबसे ज्यादा जो पेंटिंग किया गया है वो कृष्ण रिलेटेड थीम पे किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है ना इनके सक्सेसर जो है अजीत सिंह, वो किंग बनते हैं जोधपुर के, और इनका रूलिंग पीरियड ध्यान में नहीं रखना है, और ये सक्सेसर इनके रूल करते हैं। और दुर्गदास जो है ना हिज हीरोइज्म was popularly celebrated in poems and court paintings of अजीत सिंह पीरियड। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट, दुर्गदास कौन थे, ये जो दुर्गदास तो थे ना, दुर्गदास राठौर, ये सन थे अक्षरम राठौर के, ठीक, जो कि एक राजपूत मिनिस्टर थे महाराजा जसवंत सिंह के टाइम में जोधपुर पे, या मरवाड़ कह लो या जोधपुर कह लो। अब देखो ये अजीत सिंह सक्सेसर थे किसके, महाराजा जसवंत सिंह के, और इनके टाइम पे जो है दुर्गदास जो थे, और उनका जो वीरता वाला कहानी था वो काफी ज्यादा इनके टाइम पे पोएम्स और इन्हीं के रिलेटेड पेंटिंग्स बहुत ज्यादा किया जाता था अजीत सिंह के टाइम में। और जो दुर्गदास का जो इक्विस्टेरियन जो घुड़सवारी का पोर्ट्रेट जो था ना वो काफी पॉपुलर था इनके टाइम में। उसके बाद जो लास्ट इनोवेटिव फेज था जोधपुर स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का, वो मान सिंह के टाइम में दिखा गया था। इसका रूलिंग पीरियड नहीं ध्यान रखना आपको। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मान सिंह पेंटिंग्स आर पेंटेड ऑन मेनी सब्जेक्ट मैटर्स लाइक रामायण, ढोला मारू जो कि एक रोमांटिक स्टोरी है, पंचतंत्र एंड शिव पुराण। देखो इनके टाइम पे, इसके बाद जो है ना लास्ट मतलब कह सकते हो कि इसके बाद लास्ट, इसके बाद डाउनफॉल होने लगा, तो मान सिंह के टाइम में ही जो है ना लास्ट जो है इस पेंटिंग का इनोवेटिव फेज देखा गया था। और इनके टाइम पे जो पेंट किए गए थे पेंटिंग्स वो किस किस पे बेस्ड थे, तो वो मैंने बता दिया, रामायण, ढोला मारू जो कि रोमांटिक स्टोरी है, पंचतंत्र और शिव पुराण पे। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट हम लोग का है द स्टोरीज ऑफ कृष्णा एंड राम एंड ऑर्डर्स और ऑल्सो डिपिक्टेड इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग इन दिस स्कूल। इसमें जो कृष्ण जी के रिलेटेड, राम जी के रिलेटेड जो स्टोरीज होते थे उसको भी पेंटिंग के फॉर्म में पेंट किया गया था इनके मान सिंह के टाइम में। और मान सिंह को जो है ना वो फॉलोअर थे नाथ संप्रदाय के, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ए सेट ऑफ नाथ चरित्र पेंटिंग्स वर ऑल्सो मेड ड्यूरिंग इस पीरियड। अब यहाँ पे ईयर वगैरह नहीं, बस ये आपको दो चीज ध्यान रखना इसमें कि ये नाथ जो संप्रदाय है उसके फॉलोअर थे और नाथ चरिता है उस पर बहुत ज्यादा पेंटिंग्स किया गया था ड्यूरिंग हिज पीरियड। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट जो है फीचर चलिए देख लेते हैं। तो फीचर्स में इन जोधपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग टॉल फीमेल फिगर्स हैव बीन पेंटेड। फीमेल फिगर्स को जब पेंट किया जाता था तो उनको टॉल मतलब लंबा दिखाया जाता था। फीमेल फिगर्स हैव हाई फॉरहेड, लॉन्ग लेग्स एंड शार्प पॉइंटेड नोज, उनका फेशियल फीचर ऐसा होता था। ए सीरीज ऑफ फाइन इक्विस्ट्रियन मतलब घुड़सवारी का जो घुड़सवारी रिलेटेड जो पोर्ट्रेट होते थे वो बहुत ज़्यादा पेंट किया गया था। उसके बाद हेड्स जो थे ह्यूमन फिगर्स के इसमें पेंट किया जाता था स्मॉलर इन कंपेरिजन टू बॉडी, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर जैसे इसमें ह्यूमन फिगर जो पेंट होते थे मेल हो या फीमेल्स हो, उनका बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना सर जो है थोड़ा सा छोटा दिखता था। ठीक है, इस स्कूल के स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में जो है ना पेंटिंग जो है ना इस स्कूल के वो हमेशा लार्जर देन ऑर्डर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको जोधपुर स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग जितना भी था वो सबसे बड़ा पेंटिंग हुआ करता था इस पूरे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। ठीक है, तो आई होप ये आपको सब स्कूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग का सब स्कूल बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो राव बीका राठौर established बीकानेर in 1488 after some time later in the reign of राजा करण सिंह the earliest work related to painting was seen। देखो राव जो बीका राठौर थे वो बीकानेर को एस्टेब्लिश करते हैं 1488 में। कुछ टाइम के बाद राजा करण सिंह के शासनकाल में अर्लीस्ट जो वर्क है पेंटिंग के रिलेटेड उसको देखा गया था। ही एम्प्लॉयड उस्ताद अली राजा इन बीकानेर कोर्ट हु वाज ए मास्टर पेंटर फ्रॉम मुगल कोर्ट। देखो ये मुगल कोर्ट के एक जो उस्ताद अली राजा पेंटर हैं उसको ये लाते हैं बीकानेर कोर्ट में और दिल्ली मतलब बीकानेर कोर्ट में जो कि मुगल कोर्ट से थे दिल्ली से। और ये अर्लीस्ट जो वर्क है वो रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग ऑफ बीकानेर स्कूल का जो कि डेटेड बैक टू अराउंड 6050। देखो इसी के मतलब इन्हीं के टाइम पे जो है ना अर्लीस्ट जो वर्क है पेंटिंग रिलेटेड इस स्कूल का वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो कि हम लोग को 1650 के टाइम में 17वीं सेंचुरी के एकदम ऑलमोस्ट आप लोग कह लो लास्ट के टाइम पे वो किया जाता है। ठीक, कुछ टाइम के बाद जो है ना आते हैं महाराज अनूप सिंह जो कि एस्टैब्लिश करते हैं स्थापित करते हैं एक लाइब्रेरी बीकानेर में जो कि लेटर ऑन जो है ना रेस्पिरेटरी या स्टोर हाउस बनता है मैन्युस्क्रिप्ट का एंड पेंटिंग्स का। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया कि महाराजा जो अनूप सिंह थे वो इस्टेब्लिश करते हैं एक लाइब्रेरी का जो कि आगे चल के जो है ना स्टोर हाउस बनता है मैन्युस्क्रिप्ट और पेंटिंग्स का। ठीक, इनके टाइम पे जो है ना अनूप सिंह के टाइम पे जो है ना नूरुद्दीन जो थे वो मेन पेंटर हुआ करते थे और ये वर्क करते थे बीकानेर कोर्ट में। ये इनका वर्किंग ड्यूरेशन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है और इनका रूलिंग पीरियड भी आपको ध्यान में रखने का जरूरत नहीं। यहाँ पर बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक लाइब्रेरी जो है वो स्थापित करते हैं, ठीक है, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट और पेंटिंग्स को रखा जाता था और इनके टाइम पे जो है ना नूरुद्दीन जो थे वो मेन पेंटर हुआ करते थे जो कि इनके कोर्ट में पेंट किया करते थे। सो नेक्स्ट एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एसोसिएशन विथ मुगल, जैसे कि हम लोगों ने देखा पहले जो है अली राजा को लाया गया था वो भी मुगल कोर्ट से थे। बीकानेर स्कूल जो है ना वो डेवलप हुआ ए डिस्टिंक्ट और डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ पेंटिंग दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल स्कूल। और ये कंप्लीटली जो है ना डेवलप हुआ था मुगल स्कूल के पेंटर्स के द्वारा, तो इस पे काफी ज्यादा मुगल स्कूल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, और सब पे भी मिलता है लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अलग तरीके से देखने को मिलता है क्योंकि उसी के पेंटर के द्वारा भले यहाँ के स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को कराया गया हो लेकिन इस पे काफी ज्यादा मुगल इन्फ्लुएंस दिखता है। दिस स्कूल हैड मोर मुगल स्कूल
स्कूल इन्फ्लुएंस देन एनी अदर सब स्कूल ऑफ राजस्थानी। मैंने बताया ना, जितना भी सब स्कूल हम लोग देखेंगे आगे राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का, उन सब में सबसे ज़्यादा मुगल इन्फ्लुएंस इसी स्कूल में हम लोग को देखने को मिलता है। मुगल स्कूल इज क्रेडिटेड विथ द ओरिजिन ऑफ बीकानेर स्कूल, और मुगल स्कूल को ही क्रेडिट दिया जाता है इस स्कूल, ये स्टाइल के या फिर स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग के बिगिनिंग का। ठीक, जो आर्ट स्किल था बीकानेर का वो यूनिक था, क्योंकि इसके अंदर मुगल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस सेवरल मास्टर आर्टिस्ट ऑफ मुगल एटलायर। एटलायर क्या होता है, देखो ये मुगल के टाइम में ना एटलायर एक स्टूडियो होता था, तस्वीर खाना होता था जहाँ, और वर्कशॉप होता था या स्टूडियो होता था जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट, पेंटर और डिजाइनर एक साथ काम किया करते थे। तो मुगल एटलायर के जो मतलब जैसा कि अभी तक एविडेंस मिला है, बहुत सारे जो मास्टर आर्टिस्ट हैं मुगल एटलायर के, वो विजिट किए थे बीकानेर, और बीकानेर विजिट किए थे 17वीं सेंचुरी में, और यहाँ पर जो है ना वो बीकानेर स्कूल में वर्क भी किए थे, और इसीलिए यही एक कारण भी था जिसके वजह से मुगल इन्फ्लुएंस जो है ना बीकानेर स्कूल में बहुत ज़्यादा देखा गया था, और अली राजा को भी लाया गया था, वही स्टार्ट किए थे, क्रेडिट उन्हीं को मिलता है बीकानेर स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग के ओरिजिन का। तो दैट्स वाई यहाँ पर इस तरह से मुगल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है, कुछ स्कॉलर जो है ना वो ये भी कहते हैं कि जो पेंटिंग जो था ना, आर्ट और जो आर्ट्स रिलेटेड वर्क जो था ना, वो मुगल स्कूल के टाइम में बैन हो गया था। आगे हम लोग पहाड़ी में भी पढ़े थे, और बैन हो जाने की वजह से जो था ना औरंगजेब के टाइम में, तो वो जो मुगल कोर्ट के जो आर्टिस्ट है ना वो बीकानेर ही पहले आए थे, और लेटर ऑन जो है ना ये पहाड़ी एरिया में स्प्रेड हुए, लेकिन सबसे पहले बीकानेर में ही आए थे। कुछ टाइम के बाद जो है मुगल पेंटर जो बीकानेर में लिव कर रहे थे, रह रहे थे, वो वहाँ के ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बीकानेर स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को करने लगते हैं। देखो भले ही ये बीकानेर स्टाइल में कर रहे हैं, लेकिन थे मुगल के, तो एलिमेंट्स मुगल स्कूल का यहाँ के पेंटिंग्स में प्रोमिनेंटली दिखता था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है ना ये मुगल स्कूल, मतलब ये जो मुगल स्कूल के थे और जो लोकल पेंटर जो कि बीकानेर में रह रहे थे, वो नए स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ मुगल एंड लोकल जो आर्ट था बीकानेर का, जो लोकल पॉपुलर आर्ट था वहाँ का, उसी को हम लोग कह दिए बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन द रीन ऑफ अनूप सिंह रुकुनुद्दीन, जो कि मतलब मुगल कोर्ट का एंसेस्टर से आता है, वाज द मास्टर आर्टिस्ट। यहाँ पर ये जो रुकुनुद्दीन जो थे वो मास्टर आर्टिस्ट हैं, जो कि इस स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग जो था, मिक्सचर जो था, मिग्लेशन जो था, इंडिजीनियस लाइक राजस्थानी पहाड़ी स्कूल विथ डेक्कन एंड मुगल स्कूल। ये मतलब देखो इनके टाइम पे रुकमुद्दीन आते हैं, ठीक है, जो कि पेंट करते हैं एक डिफरेंट स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग। ऑलरेडी मुगल स्टाइल तो था ही यहाँ पे मिक्स, लेकिन कुछ जो इंडिजीनियस जो राजस्थानी और पहाड़ी और जो डेक्कन स्कूल के जो मतलब एलिमेंट्स थे, उन सब को ये मिक्स करके एक नए स्टाइल से पेंट करते हैं पेंटिंग को। मतलब इन सब स्कूल का इन्फ्लुएंस रुकुनुद्दीन के पेंटिंग्स में दिखता है। ठीक है, जो ये पेंट करते हैं और इलिस्ट्रेट करते हैं सिग्निफिकेंट टेक्स्ट सच एज रामायण, रसिक प्रिया, दुर्गा सप्तशती, इब्राहिम, नथु साहिबदीन ईसावर, ऑल्सो वेल नोन पेंटर इन हिज अटलायर। देखो यहाँ पर ये जो है ना रामायण और रसिक प्रिया को इलस्ट्रेट करते हैं, और कुछ और इनके अलावा फेमस पेंटर का बात किया जाए तो वो थे इब्राहिम, ठीक है, नथु साहिबदीन ईसा वर द वेल नोन पेंटर्स ऑफ हिज अटलायर। ठीक, ये सिग्निफिकेंट जो टेक्स्ट थे इलस्ट्रेट किए थे वो थे रामायण, रसिक प्रिया और दुर्गा सप्तशती। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिवेलिंग और कॉमन प्रैक्टिस, जो प्रचलित जो प्रथा था मतलब बीकानेर में, कि एक यहाँ पर जो स्टूडियो क्रिएट किया जाता था जहाँ पे पेंटिंग को किया जाता था, उसको यहाँ पर मंडी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो थे वो वर्क करते थे सुपरविजन ऑफ मास्टर आर्टिस्ट। मतलब एक मास्टर आर्टिस्ट हुआ करता था, उसके अंडर बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो काम करते थे, और वैसे जगह को मंडी कहा जाता था, वैसे स्टूडियो को। ठीक, फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, मतलब जैसा एविडेंस पहले मिला है हम लोग मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है कि रुकुमुद्दीन जो थे, इब्राहिम जो थे और नतु जो थे,
वो मैनेज करते थे सम ऑफ दिस प्रोफेशनल स्टूडियो। और ऐसा जो मंडी, जो बहुत सारा जो मंडी चलता था इन आर्टिस्ट के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता था। काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये लोग मेन आर्टिस्ट हैं और इनके अंदर बहुत जगह बहुत छोटे छोटे जो आर्टिस्ट हैं वो काम करते थे। सेवरल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मंडीज वर एग्जिस्टेड इन बीकानेर इन अनूप सिंह रीन। इन्हीं के टाइम पे, अनूप सिंह के टाइम पे बहुत सारे मंडी जो हैं एग्जिस्ट करते थे। रुकनुद्दीन जो है पेंट करते थे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट कलर टोन का यूज करके। वही इब्राहिम जो है वो वर्क करते थे मिस्टी और अनक्लियर ड्रीम लाइक क्वालिटी के फॉर्म में। देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लोग को दिमाग में रखना है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर रुकनुद्दीन के बारे में ये चीज ध्यान रखना ना कि काफी सारे स्टाइल के मिक्सचर का यूज करते थे पेंटिंग में करने का, लाइक पहाड़ी, राजस्थानी, बीकानेर का जो पॉपुलर आर्ट था, लोकल आर्ट जो था फेमस, उसका यूज करते थे, और मुगल स्कूल, मतलब बहुत सारे स्टाइल का मिक्स करके पेंटिंग को करते थे। बीकानेर स्कूल जो था मिनिएचर पेंटिंग का, वो सपोर्ट इनको मेनली, मतलब इसको सपोर्ट मिला था राजा करण सिंह के टाइम में और महाराजा अनूप सिंह के टाइम में। ये क्वेश्चन भी इस पे आया था, और महाराज राज सिंह के टाइम में। मैक्सिमम पेंटिंग जो है ना इस स्कूल का, वो रिलीजियस और माइथोलॉजिकल थीम्स पे किया जाता था। नूरुद्दीन एंड अली राजा जो थे वो प्राइसलेस पेंटर थे बीकानेर स्कूल के, और रुकनुद्दीन जो थे ना वो भी काफी फेमस पेंटर थे इस स्कूल के, ठीक। उसके बाद इसका फीचर्स का बात कर लिया जाए तो इन बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स द मेन थीम जो था वो बारामासा था, रसिक प्रिय था, रागमाला था, लव सीन जो होता है राधा कृष्ण जी का वो था, ठीक है। ये लव सीन जो है ना राधा कृष्ण का, पूरा आपको पहाड़ी और राजस्थानी कहीं भी लिख दोगे एग्जाम में आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद ह्यूमन फिगर्स को जो है ना वो लिटिल लिप्स, स्मॉल सिंच आई, हाफ ओपन आई और थिन रिस्ट दिखाया जाता था। क्लाउड्स को जो है सर्कुलर स्टाइल में इस स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में पेंट किया जाता था, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सब स्कूल अपना देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का सब स्कूल है किशनगढ़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं भाई। तो किशनगढ़ का जो पेंटिंग जो होता था ना वो डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स के वजह से इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। देखो डिपिक्शन जो होता था मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वुमेन, इसी स्कूल का, इसी सब स्कूल से हम लोग पेंटिंग पढ़े थे राधा बनी थनी। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीका से वुमेन ब्यूटी को पेंट किया जाता था, और इसी का ये चीफ अचीवमेंट भी था इस स्कूल का, मिस्टीरियस ब्यूटी वुमेन के पेंट करने का। इमोर्टल पेंटिंग लाइक राधा बनी थनी इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्कूल। मतलब ये जो राधा बनी थनी थी ना, ये इस स्कूल की सबसे फेमस पेंटिंग था और यही इसका आइडेंटिटी भी था, ठीक। किशन सिंह जो थे वन ऑफ द सन्स ऑफ किंग ऑफ जोधपुर, जो कि फाउंड किए थे स्टेट्स ऑफ किशनगढ़ 1609 में। उसके कुछ टाइम के बाद जो है ना मिड 17th सेंचुरी में अंडर द पैट्रोन ऑफ राजा मान सिंह द आर्टिस्ट वर्किंग इन किशनगढ़ कोर्ट एंड द अर्लीस्ट वर्क रिलेटेड टू पेंटिंग वाज सीन। मतलब कि जो आप कुछ टाइम के बाद जो है ना, मतलब राजा मान सिंह जो थे उनके टाइम पे ही किशनगढ़ के कोर्ट में जो है अर्लीस्ट वर्क जो है पेंटिंग के रिलेटेड उसको देखा गया था। मतलब अर्लीस्ट पेंटिंग का वर्क राजा मान सिंह के टाइम में देखा गया था। इसका रूलिंग पीरियड ध्यान में नहीं रखना है। उसके बाद राजा मान सिंह के बाद जो है ना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ जो किशनगढ़ मिनिएचर पेंटिंग में जो था वो एक लैविश और रिच यूज ऑफ ग्रीन कलर फॉर डिपिक्टिंग panoramic landscape had evolved by the early 18th century during the reign of राजा राज सिंह। अब इनके बाद राजा राज सिंह आए। राजा राज सिंह के टाइम पे जो है ना रिच यूज जो होता था ग्रीन कलर का पैनोरामिक लैंडस्केप, जो घास वगैरह जो लैंडस्केप दिखाने में वो मतलब यूज होता था, उसको इनके राजा राज सिंह के टाइम में काफी फेमस हुआ था अर्लीस्ट 18th सेंचुरी में, ठीक है। लैंडस्केप के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद इसका रूलिंग पीरियड देखने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना इसमें जानो कि राजा राज सिंह के टाइम पे जो है ना लैविश और रिच यूज होता था ग्रीन कलर का डिपिक्ट करने के लिए पैनोरामिक लैंडस्केप को, ठीक है। कृष्ण लीला जो है फेवरेट थीम्स होता था और पर्सनल फेवरेट थीम्स था यहाँ के रूलर्स का किशनगढ़ के, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेजर पोर्शन ऑफ क्वार्टर। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पेंटिंग जो है ना वो आपको कृष्ण लीला पे बेस्ड किया गया है, क्योंकि यहाँ के रूलर्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था।
सो नेक्स्ट उसके बाद राजा राज सिंह के पास जो है ना उनके सन आते हैं राजा सावन सिंह। देखो यही टाइम पीरियड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ये जो है किशनगढ़ पे रूल करते हैं, इसको टाइम याद नहीं रखो, राजा सावन सिंह के बारे में जानो। द पीरियड ऑफ राजा सावन सिंह इज कंसिडर एज द गोल्डन और पीक टाइम पीरियड ऑफ दिस स्कूल। राजा सावन सिंह जो थे ना वो स्कॉलर थे हिंदी, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज के भी, ठीक, और इनको एक्सपर्टीज था म्यूजिक और पेंटिंग में, ठीक। ये जो है ना ये गुड पोएट थे और ये कंपोज करते थे बहुत सारा डिवोशनल पोएट्री ऑन कृष्ण एंड राधा इन ब्रज भाषा अंडर द पेन नेम ऑफ नगरीदास। इस पे क्वेश्चन कई बार आया है कि ये इनका पेन नेम क्या था, तो नगरीदास, इसी नाम से जो है ना ये पोएम जो था उसको लिखते थे। और ये जो है इनको वही मैंने बताया नगरीदास के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लेटर ऑन काफी फेमस हुआ था, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना एक पैशनेटली मतलब एक बहुत मतलब अच्छे से प्रेम करते थे एक सिंगर से, जो कि मतलब मतलब जिसको कि ये उपाधि देते हैं बनी थनी का, जो कि जो बिचविचिंग लेडी थी, मतलब मोहित करने वाली महिला थी, बहुत सुंदर थी मतलब अपने फैशन के द्वारा, बिकॉज ऑफ हर अनपैरेलल और इनकम्पेरेबल और यूनिक ब्यूटी एंड एलिगेंस। और इसी पे वो बेस्ट पेंटिंग था हम लोग का राधा बनी थनी। सी वाज ऑल्सो एन अटेंडेंट ऑफ राज सिंह वाइफ्स एंड ए गिफ्टेड और टैलेंटेड पोएटेस। और ये जो थी ना राधा बनी थनी जो थी जिससे पैशनेटली जो है राजा सावन सिंह प्यार करते थे, वो एक अटेंडेंट थी राजा राज सिंह के वाइफ, मतलब उनके जो मतलब पापा थे राजा राज सिंह, उनके वाइफ यानी इनकी माँ की जो अटेंडेंट थी, और एक टैलेंटेड पोएटेस भी थी, मतलब कवित्री भी थी, सिंगर भी थी और डांसर भी थी। जो राजा सावन सिंह जो थे ना ऑलवेज जो है ना अपने आप को कृष्ण जी के फॉर्म में और बनी थनी को जो है ना राधा जी के फॉर्म में पेंटिंग में और पोएट्री में डिपिक्ट करवाते थे या करते थे, ठीक है। उसके बाद ही ये इनके बारे में लिखते हैं अपने पोएम में बिहारी जस चंद्रिका में, ठीक है, जो कि बेसिस बना निहाल चंद के पेंटिंग राधा बनी थनी का। आफ्टर सम टाइम लेटर दे गॉट मैरिड, और कुछ टाइम के बाद जो है ये शादी भी कर लेते हैं आपस में सावन सिंह और बनी थनी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आफ्टर सम टाइम लेटर ट्रबल और फ्रैक्सियल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब भाईचारा इनके भाई लोगों में जो लड़ाइयाँ वगैरह हुआ, जो सावन सिंह जो है ना कुछ टाइम मतलब इवेंचुअली जो है ना वो अपना सिंहासन छोड़ देते हैं 1757 में और चले जाते हैं वृंदावन अपने मतलब अपने बनी थनी के साथ, और वहां पर कुछ टाइम बिताते हैं। और कुछ टाइम के बाद जो है राधा सावन सिंह जो है वो और जो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है ना बनी थनी दोनों वो डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। और ये जो इनका जो बनी थनी का रियल नेम जो है ना आज भी स्टिल आज भी अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन राजा सावन सिंह का ही सारा खेल है, और इन्हीं के टाइम पे सबसे अच्छा जो है पेंटिंग किया गया था किशनगढ़ स्कूल या स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग। सावन सिंह जो थे मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हैं निहाल चंद। इनके टाइम पे जो मोस्ट सेलिब्रेटेड या मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट हुआ करते थे वो निहाल चंद थे। निहाल चंद जो है ना सावन सिंह के लिए इतना से इतना के बीच में काम किए थे, ये याद करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। और ये जो है ना कंपोज किए थे पेंटिंग ऑन सावन सिंह पोइट्री थीम ऑफ डिवाइन लवर्स राधा एंड कृष्णा। ये जो है ना सावन सिंह का जो पोइट्री होता था जिसका थीम होता था डिवाइन लवर्स राधा एंड कृष्णा, उस पर बहुत सारा पेंटिंग बनाए थे निहाल चंद, ठीक। किशनगढ़ का जो पेंटिंग जो था ना वो आज भी बहुत फेमस है, ठीक है। और इफ वी वांट टू शो द टिपिकल राजस्थानी पेंटिंग्स वी शो द पेंटिंग्स ऑफ किशनगढ़ विच आर द वर्ल्ड फेमस। और आज भी राजस्थानी स्कूल का पेंटिंग्स का बात किया जाता है ना तो सबसे पहले किशनगढ़ का पेंटिंग का नाम आता है, ठीक है। द फेमस एंड ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ दिस स्कूल इज, मैंने बोला था राधा बनी थनी बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है। निहाल चंद जो है, भवानी दास जो है, सूरत राम जो है वो प्राइसलेस पेंटर थे किशनगढ़ स्कूल के। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग इसका फीचर चलिए देख लेते हैं। तो इन किशनगढ़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग मैक्सिमम पेंटिंग जो है वो लव सीन राधा कृष्णा पे बेस्ड बना था। हंटिंग सीन्स, कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट जो होता है किंग का, सन्स का, वो भी पेंट किया जाता है। फीमेल फेशियल फिगर्स, फीमेल जो फिगर्स होते थे उनको दिखाया जाता था आर्च आईब्रो, धनुष्कार भाव जो होता है उसमें
लोटस पेटल शेप्ड आईज इन स्लाइटली टिंच विथ पिंक, मतलब आई के ऊपर वाला जो ये पोर्शन है हल्का पिंक कलर में दिखाया जाता था। ड्रूपलिंग आईलिड्स, लटकते हुए पलके जो होती हैं हल्का सा झुका हुआ। शार्प सिलेंडर मतलब पतला नोज और थिन लिप्स, ठीक है, इनका फेशियल फीचर। और यहाँ पर मैंने एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो ओमेन का मिस्टीरियस, ओमेन के ब्यूटी को है ना सबसे अच्छे तरीके से पेंट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब स्कूल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सब स्कूल हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का सब स्कूल है जयपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसका इंट्रोडक्शन, तो जयपुर स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ था इट्स फॉर्मर कैपिटल आमेर में, ठीक है, जो कि नियरेस्ट था ऑल लार्ज राजपूत स्टेट टू द मुगल कैपिटल्स आगरा एंड दिल्ली, ठीक है। रूलर्स जो थे जयपुर के वो अर्लीस्ट टाइम से मेंटेन किए हुए थे एक रिलेशन मुगल इंपेरर्स के साथ। देखो राजा बर्मल जो थे ना वो मैरी करते हैं हिज डॉटर टू द अकबर, ठीक है, मतलब शादी करते हैं ड्यू टू क्लोज अलायंस विथ मुगल एंड आर्ट स्किल ऑफ जयपुर स्कूल ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय मुगल स्कूल। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मतलब ये थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन ये एनसीईआरटी देता है कि क्यों यहाँ पर मुगल इन्फ्लुएंस इस स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये मेन रीजन था। ठीक आगे उसके बाद देखो क्या है, सवाई जय सिंह जो थे ना वो इन्फ्लुएंशियल रूलर थे जयपुर के, जो कि इस्टेब्लिश किए थे न्यू कैपिटल सिटी नेम जयपुर एंड ही शिफ्टेड इट फ्रॉम आमेर इन 1727। जो अर्ली जो पीरियड ऑफ जयपुर स्कूल था वो आमेर स्कूल था, लेकिन लेटर ऑन जब ये इसको शिफ्ट कर दिए तो इसको हम लोग जोधपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानने लगे। इसका रूलिंग पीरियड जानने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जयपुर स्कूल जो है ना वो फ्लरिश हुआ था इन द रीन ऑफ वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट स्कूल, मतलब इन्हीं के टाइम पे जो है ना सवाई जय सिंह के ही टाइम पे जो है ना ये स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग जो है वो फ्लरिश हुआ था, या स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग, ठीक। कोर्ट रिकॉर्ड जो है वो रिवील करते हैं कि कुछ मुगल पेंटर जो है ना वो दिल्ली के उनको यहाँ पर लाया गया था इनके एटलायर में, जो कि इनका जो तस्वीर खाना था जहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनता था उसमें। ही ऑल्सो इन्वाइटेड इमिनेंट और फेमस क्राफ्टमैन टू and other artists to settle down in Jaipur as the Surat Khana, the place where paintings were made and stored। देखो ये साथ में ये तो मुगल कोटिंग को दिल्ली से लाए ही थे अपने एटलायर में, साथ में कुछ फेमस जो क्राफ्टमैन थे और कुछ अदर आर्टिस्ट हैं उनको ये जयपुर में लाते हैं और उनको सेटल करते हैं, और फिर से ये सूरत खाना जो यानी कि जहाँ पे पेंटिंग स्टोर होता था और बनता था उसको ये फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं इन सबको लाने के बाद। आगे चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि ये जो थे ना फॉलोअर थे वैष्णविज्म के, और इनके रीन में जो है ना नंबर ऑफ पेंटिंग जो हुआ था वो बना था थीम ऑफ राधा एंड कृष्ण पे बेस्ड, ठीक है। आर्टिस्ट जो इनके मतलब रीन में इनके शासन काल में जो पेंट करते थे ना वो पेंटिंग जो थे वो सेट्स ऑफ पेंटिंग बेस्ड ऑन रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारामासा एंड रागमाला, वेयर द हीरो फिगर इज इन स्ट्राइकिंग द रिजेम्बलेंस, मतलब मिलती जुलती विथ द किंग। देखो यहाँ पर जितने भी इनके टाइम में पेंटिंग्स हुआ करते थे उसमें क्या होता था, जैसे मान लो पेंटिंग्स हुआ लाइक मान लो बारामासा हुआ, उसमें हीरो का फिगर है बनाया जा रहा है चेहरा, तो उसमें जो फेस का फीचर जो है ना वो किंग से मिलता जुलता हुआ करता था, ठीक। पोर्ट्रेट पेंटिंग जो है वो यहाँ पर पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था इनके टाइम पे, और बहुत एकम्प्लिस्ड पोर्ट्रेट पेंटर जो थे साहिब राम वो यहाँ पर पेंट करते थे पोर्ट्रेट पेंटिंग को, जो कि काफ़ी पॉपुलर पोर्ट्रेट पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, जो कि ये पार्ट थे मतलब ये भी उस इन्हीं के एटलायर में काम करते थे। मोहम्मद शाह जो थे वो अनदर आर्टिस्ट हैं इन्हीं के एटलायर में, ठीक। आफ्टर सवाई जय सिंह सवाई ईश्वरी सिंह एक्सटेंडेड द सेम पैट्रोजन टू द आर्ट, मतलब इसके बाद जो है ना सवाई ईश्वरी सिंह आते हैं और सेम ये आर्ट का जो तरीका है उसको आगे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस एंड लिटरली टेक्स्ट ही गॉट सीन्स ऑफ लीजर परस्यूट्स पेंटेड सच एज एलिफेंट राइड्स, बोर और पिग एंड टाइगर हंट्स, एलिफेंट फाइट्स एंड सो ऑन। देखो
ये जैसे सवाई सिंह थे वो राधा कृष्ण पे लाइक मतलब रिलीजियस और इटररी जो पेंटिंग्स होते थे उस पर ज़्यादा पेंटिंग कराते थे, ये भी उसको करवाए। लेकिन उसके अलावा जो है ना ये एलिफेंट्स राइट्स, बियर जो होता था, पिग जो होता था, टाइगर हंस होता था, वो एलिफेंट्स फाइन और ये सब पे भी ये मतलब इसके अलावा ये पेंटिंग कराए। और फेमस पेंटर जो थे इनके पीरियड में वो थे गुमान, और ये रूलिंग पीरियड इनका ध्यान में रखने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसके जो सवाई ईश्वरी सिंह है, इसके बाद जो है ना सवाई माधो सिंह जो है वो आते हैं, रूल करते हैं जयपुर पे। और इनके टाइम पे जो है ना बहुत सारा पेंटिंग बनाया गया था इंसिडेंट्स ऑफ हिज कोर्ट लाइफ, यानी इनकी कोर्ट में जो भी कुछ करते थे उस पे बहुत सारा पेंटिंग को पेंट किया गया। ये उतना आपको इनका रूलिंग पीरियड याद रखने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट है कुछ टाइम के बाद जो है ना लेटर मतलब 18th सेंचुरी में अंडर द रीन ऑफ सवाई प्रताप सिंह द प्रीडोमिनेंट मुगल इन्फ्लुएंस रिसीडेड। मतलब सवाई उसके बाद कुछ समय आगे जैसे बढ़ा 18th सेंचुरी आया, सवाई प्रताप सिंह जब उस समय रूल कर रहे थे जयपुर पे, उनके समय में जो है ना मुगल इन्फ्लुएंस घटना शुरू हो गया। प्रताप सिंह जो है ना वो 50 गो आर्टिस्ट को लाए थे अपने उस अतलायर में, और ये जो है ना एक स्कॉलर भी थे, पोएट भी थे, और प्रोफोलिक और जो क्रिएटिव राइटर थे वो भी थे, ठीक है। और आर्डेंट और पैशनेट फॉलोअर भी थे श्री कृष्ण जी के, ठीक। इनके टाइम पे जो है ना अपार्ट फ्रॉम रॉयल पोर्ट्रेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्टली पॉम्प और स्प्लेंडर, मतलब धूमधाम और वैभवता था, और साहित्यिक जो और रिलीजियस थीम होता था, सच एज गीता, रागमाला, गीत गोविंद, रागमाला, भगवत पुराण एंड मेनी मोर वर पेंटेड। मतलब रॉयल जो रिप्रेजेंटेशन होता था, रॉयल पेंटिंग्स होता था, उसके अलावा भी जो है ना ये सब चीज पे भी ये काफी सारा पेंटिंग कराए थे अपने टाइम पे, लाइक रिलीजियस थीम सच है गीता गोविंद, रागमाला और भगवत पुराण पे बहुत सारे पे पेंटिंग कराए थे, ठीक है। इनका रूलिंग पीरियड वैसे भी ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही हम लोग को इसमें जानना है। उसके बाद इसका हम लोग फीचर्स चलिए देख लेते हैं। फीचर्स में हम लोग बात करते हैं इन जयपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, बॉर्डर्स ऑफ पेंटिंग्स और ऑर्नामेंटेड। इसके ये स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग्स में बॉर्डर बनाया जाता था जो कि काफी ऑर्नामेंटेड होता था, वन कलर का नहीं होता था। एक्सप्रेशन जो थे और इमोशन जो थे ह्यूमन फिगर्स के वो अच्छे से डिपिक्ट किए जाते थे। इसका हम लोग एक पेंटिंग भी पढ़े थे, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, उसमें हम लोग देखे थे कैसे ह्यूमन फिगर्स का एक्सप्रेशन अच्छे से डिपिक्ट किया गया। और साथ में इसमें मेल और फीमेल फिगर्स को जो है दिखाया जाता था राउंड शेप फेस के साथ, हाई फॉरहेड के साथ, लार्ज आई के साथ, और मेल फिगर्स में जो है ना हेयर को हम कान तक आते हुए भी दिखाया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे सब स्कूल समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पहाड़ी स्कूल के सब स्कूल को देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है पहाड़ी स्कूल का सब स्कूल। देखो यहाँ पर मैं ये ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं क्या मतलब होता है, सेम आप लोग राजस्थानी जैसा समझ सकते हो। इसमें बेसिकली हम लोग को 5 सब स्कूल के बारे में पढ़ना है, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सो पहला हम लोग का है बसोली स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। देखो इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है पहाड़ी में। ऐसे तो आप एनसीईआरटी को देखोगे तो बस 3 सब स्कूल का ही है, लेकिन पता नहीं अब सीबीएसई के जो सिलेबस है उसमें 5 के बारे में दे रहा है, तो हम लोग 5 के बारे में मैंने इंटरनेट से बाकी 2 का कुछ डिटेल्स ढूंढ लिया और उसको पढ़ा दिया। तब तो चलो पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो जो पहाड़ी स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग जो था ना वो फर्स्टली बसोली में ही पेंट किया गया था। बसोली जो है वो एक स्मॉल टाउन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के। मैंने बताया था ये पहाड़ी एरिया का ही बात हो रहा है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग जो है ना ये मतलब इस स्टाइल का वो लॉर्ड कृष्णा पे बेस्ड था। देखो यहाँ पर 3 पॉइंट हम लोग जाने। फर्स्टली जो पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग है बसोली में हुआ। ये बसोली जो है स्मॉल टाउन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर की मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग इस स्टाइल का किया गया है ना, तो वो लॉर्ड कृष्णा के रिलेटेड किया गया। सीन्स जो थे रामायण के, महाभारत के, गीत गोविंद के, रसिक प्रिया के, वो फेवरेट सब्जेक्ट मैटर हुआ करते थे बसोली के पेंटर्स के। मनाकू जो थे वो प्राइसलेस पेंटर थे इस स्कूल के। और रीन जो था राजा कृपाल और मतलब जो था वो भसोली सब स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का वो मतलब मेन मतलब टाइम पीरियड, मतलब इन्हीं के टाइम पे जो है ना वो डेवलप हुआ था। मतलब कि जो शासन काल था राजा कृपाल का
वो बसोली स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का मतलब उन्हीं के टाइम पे जो है ना वो डेवलप हुआ था, ठीक, मतलब मिनिएचर पेंटिंग। और बसोली स्कूल का जो स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग जो था ना वो स्मॉल और मतलब इसमें जो है ना स्मॉल और शाइनी ग्रीन पार्टिकल्स ऑफ बीटल विंग्स वर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स विच स्टिमुलेट द इफेक्ट ऑफ इम्यूलर। देखो इस पे क्वेश्चन भी आया था कि यहाँ पर जो है ना होता क्या है, जो मतलब बीटल्स का जो ग्रीन पार्टिकल्स होता था ना उनके बीटल विंग्स का, उसका यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स में, जो कि इस मतलब जो जिसका यूज होता था इमलर्ट्स को दिखाने के लिए, जो मतलब जो कीमती ज्वार पत्थर वगैरह होते हैं ना उसको दिखाने के लिए बीटल के विंग्स के जो चमकीला पार्ट होता है ग्रीन बीटल्स के उसको यूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद इसका फीचर का हम लोग बात कर लिया जाए, छोटा छोटा है ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा फीचर। अब इसमें मेन पॉइंट ये आप लोग ध्यान रखना ना, जो रीन था राजा कृपाल का, वो भसोली स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुआ था, ठीक। अब इसका फीचर का बात किया जाए तो इन भसोली स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बोल्ड कलर लाइक रेड येलो एंड ग्रीन आर यूज्ड। ऑलमोस्ट ऑल पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ हिंदुइज्म रिलीजियस, मतलब कि जितने भी हम लोग के रिलीजियस थीम्स होते हैं हिंदू धर्म का उस पे पेंटिंग किया गया था। और ह्यूमन फिगर्स को जाना ओवल फेस मतलब ओवल शेप फेस में और ब्रॉड फॉरहेड में दिखाया जाता था। चलिए इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट सब स्कूल देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है गुलेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखते हैं। तो गुलेर स्कूल का स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ था 18वीं सेंचुरी में। इस स्टाइल का जो मिनिएचर पेंटिंग जो था ना वो फेमस था बोथ इंडिविजुअल एंड सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। उसके बाद गुलेर स्कूल और स्टाइल का जो मिनिएचर पेंटिंग जो था ना वो फेमस था मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वोमेन को दिखाने के लिए। इसी से आपको एक चीज और ध्यान में आ रहा होगा, राजस्थानी में कौन स्कूल फेमस था, सब स्कूल किशनगढ़, ठीक है। इन द रीन ऑफ राजा गोवर्धन चंद एंड राजा बलवंत सिंह गुलेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वर डेवलप्ड। मतलब रीन जो था मतलब जो शासन काल था राजा गोवर्धन चंद का और राजा बलवंत सिंह का, इसी के टाइम पे जो है ना ये स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग जो है वो डेवलप हुआ था। फेमस पेंटिंग जो है गुलेर स्कूल का या फिर स्टाइल का, मतलब ये जो फेमस पेंटिंग्स होते थे ना गुलेर स्कूल और स्टाइल का, वो पोर्ट्रेट था राजा बलवंत सिंह का और राजा गोवर्धन चंद का। मतलब इन्हीं का पोर्ट्रेट जो पेंटिंग होता था वो काफी फेमस था। इसका फीचर का बात कर लिया जाए तो इस स्कूल के मतलब स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में जो है ना वेरी फाइन लाइंस का यूज होता था। मतलब पेंटिंग में जो फीलिंग किया जाता था ना उसमें फाइन लाइंस का काफी यूज किया जाता था। सॉफ्ट और लाइट कलर का यूज किया जाता था। ह्यूमन फिगर्स को लॉन्ग आईज ओवल शेप फेस और ब्रॉड फॉरहेड के फॉर्म में पेंट किया जाता था। मतलब उनका फेशियल फीचर कैसे पेंट किया जाता था गुलेर स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सब स्कूल देखते हैं पहाड़ी स्कूल का। सो नेक्स्ट हम लोग का है कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसका इंट्रोडक्शन, जो कांगड़ा स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग जो था ना वो डेवलप हुआ था अंडर द पीरियड ऑफ राजा संचार चंद बिकॉज ही वॉज द आर्ट लवर, क्योंकि ये आर्ट लवर थे। और मिनिएचर पेंटिंग जो था ना इस स्कूल का वो ऑनर था पहाड़ी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का। मतलब यहाँ पर सबसे अच्छा पहाड़ी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग हुआ था तो वो कांगड़ा में हुआ था। जैसे राजस्थान में किशनगढ़ में हुआ था वैसे यहाँ पर कांगड़ा में हुआ था, ठीक। यहाँ के जो पेंटर जो थे ना वो पेंट करते थे पेंटिंग्स, मतलब ये जो कांगड़ा के स्टाइल के पेंटर जो होते थे ना बहुत सारा पेंटिंग करते थे। लव स्टोरी ऑफ हीर रांझा, सुहानी महिवाल एंड राधा कृष्ण, मतलब ये सब्जेक्ट मैटर पे यहाँ के पेंटर्स पेंटिंग को किया करते थे। ये जो स्टोरी जो होता था ना इनका उसको ये पेंटिंग के फॉर्म में पेंट कर दिया करते थे। इसका फीचर का बात किया जाए तो इन कांगड़ा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वेरी बोल्ड लाइंस आर यूज, मतलब कलर का जब फीलिंग किया जाता था ना उसमें बोल्ड लाइंस से का यूज किया जाता था। ब्राइट और ग्लोइंग कलर का यूज किया जाता था। फीमेल फिगर्स को लॉन्ग नोज, शार्प चिन और ब्रॉड फॉरहेड के साथ दिखाया जाता था। देखो यहाँ पर सारे पहाड़ी सब स्कूल का फीचर आपको इतना मतलब एक्यूरेटली याद करना पॉसिबल नहीं है। कोई एक दो का याद कर लो, 4-5 पॉइंट दिमाग में रखो, कोई भी आएगा तो अगर उसका फीचर पूछ दे उस सब स्कूल का सेम आप लोग लिख देना, क्योंकि सारे में ऑलमोस्ट सेम है। उतना एक्यूरेट आंसर लिखने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सब स्कूल देखते हैं। सो नेक्स्ट सब स्कूल हम लोग का चांबा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग।
आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कांगड़ा स्कूल, मतलब कांगड़ा स्कूल के स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग का जब डिक्लाइन हुआ तो यहाँ के जो पेंटर और पोएट्स और जो राइटर थे जो कांगड़ा के थे वो माइग्रेट कर गए चंबा में 19th सेंचुरी में। और इसी टाइम पे जो है ना ये यहाँ का मिनिएचर पेंटिंग जो है ना वो डेवलप हुआ था राजा उदय सिंह और राजा राज सिंह के टाइम में, क्योंकि ये दोनों आर्ट लवर थे। देखो इसमें क्या जानना है, कांगड़ा स्कूल का जब डाउनफॉल आया तो वहाँ के पेंटर पोएट्स और राइटर जो थे वो माइग्रेट कर गए चंबा में 19th सेंचुरी में। और यहाँ के जो इस स्टाइल के जो पेंटिंग्स जो थे ना वो डेवलप हुए थे राजा उदय सिंह और राजा राज सिंह के टाइम में, ठीक, क्योंकि ये दोनों आर्ट लवर थे। यहाँ के जो पेंटर जो थे चंबा स्कूल के वो पेंट करते थे पेंटिंग बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजियस थीम सच एज लव सीन्स जो होता थे राधा कृष्ण का उस पे, और जो हिली सीन्स होते थे उस पे। निक्कू और लेहरू जो थे वो फेमस पेंटर्स हैं चंबा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के, ठीक है। फीचर्स की बात की जाए इसका तो इन चंबा स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वेरी बोल्ड लाइंस आर यूज्ड, मेनली प्राइमरी कलर्स, लाइक जो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड ब्लू ग्रीन उनका यूज किया जाता था पेंटिंग को करने में। गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज किया जाता था डेकोरेट करने में वोमेन के ब्यूटी को और ऑर्नामेंट्स को भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए आखिरी हम लोग सब स्कूल देखते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। सो नेक्स्ट हम लोग का है और आखिरी गढ़वाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो गढ़वाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है ना बहुत सिमिलर है गुलेर स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग से। क्यों? देखो इन गढ़वाल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन एंड सिंबॉलिक जो डिजाइन है वो देखने को मिलता है। चैटू जो है और मोलाराम जो है यहाँ के फेमस पेंटर हैं गढ़वाल स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग के। फेमस पेंटिंग का बात किया जाए इस स्कूल के तो राधा कृष्ण इन रैन एंड कृष्णा सुदामा स्टोरी दो फेमस पेंटिंग्स हो गए इस स्कूल के। ज्यादा इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन है तो मैं एक्सटर्नल सोर्सेज से निकाला हूँ इंफॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद फीचर्स का बात किया जाए इस स्कूल का तो इन गढ़वाल स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग फीमेल फिगर्स हैव बीन शोन विथ लॉन्ग नोज, शार्प चिन्स एंड ब्रॉड फॉरहेड, मेनली प्राइमरी कलर्स आर यूज्ड, वेरी बोल्ड लाइन्स आर यूज। देखो सारे में ऑलमोस्ट फीचर सेम है, तो आपको मैं वही चीज बोला 1 2 3 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखो और सारे में यही चीज आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सब स्कूल वाले को खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और इस वीडियो को मैं अब भी बोलूंगा सारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब इसको देखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अब द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे आएगा। आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दिए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कमेंट में कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।